हाँ, गुड मॉर्निंग इशिता। क्लास चल रहा है क्या जी आप लोग का डीएसपी का अभी? हेलो। अटेंडेंस के लिए आप लोग नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए। कल का प्रॉब्लम के लिए कल का जो प्रॉब्लम था उसमें से 2 लोग ही अटेम्प्ट करके सेंड किया था। तो मतलब कि मैं तो गाइड किया दोनों लोगों को, तो एक ने तो प्रॉपर सही कर लिया, एक ने मतलब उतना फिर नहीं कोशिश करके नहीं सेंड किए। लेकिन आप लोग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी स्टार्टिंग में देख रहे थे कि बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम छोड़ता था तो मतलब कोशिश करते थे। मे बी अभी सारा क्लास और लैब स्टार्ट हो रहा होगा इसलिए आप लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश कीजिए एटलीस्ट अपने से ना 10 मिनट ही टाइम दीजिए, लेकिन दीजिए। अगर नहीं कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा जी। मतलब कि एक हैबिट अच्छा होता है कि कोई भी क्वेश्चन है उसको टैकल करने का कोशिश करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप उसको फिर बाद में हम बताएं चाहे बाद में पढ़ के कर लिए, लेकिन अगर आप खुद से टैकल कर लोगे ना तो फिर एक लाइफ टाइम रहेगा। वो कोई सिखाएगा नहीं, अपने से समझिए कि जनरेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ का ही प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन था उसको लेते हुए आगे देखते हैं, और भी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किन्हीं को लास्ट क्लास से कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेडिंग देखिए, मेसन गेन फॉर्मूला 30 लोग हैं प्रेजेंट, 20 लोग ही अटेंडेंस दिए हैं। अटेंडेंस दीजिए आप लोग जो जो प्रेजेंट है, नेम और रोल नंबर पोस्ट कीजिए।
हाँ गेन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को ही लेते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। गेन 1 G1 G2 G3 G4 G5 G6, उसके बाद Y S, this one is the axis, और G5 ये आपका G7 और G4 के बाद G6, ये आपका G8 और माइनस H4 G4 G5 G6, H1 G1 के बाद G1 और लास्ट G1 G6 G1 माइनस H2 और माइनस H3। यही प्रॉब्लम था ना? देखिए यही प्रॉब्लम था कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेसन गेन फार्मूला के लिए। मेसन गेन फार्मूला क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन जो मेसन गेन का फार्मूला निकलता है पी के डेल के अपॉन डेल, और जहां पर समेशन n इक्वल टू 1 सॉरी k इक्वल टू 1 टू n, जहां की n क्या है? नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड पाथ फाइंड आउट करना है। फॉरवर्ड पाथ कितना है हम लोग का? 3 फॉरवर्ड पाथ है यहाँ पे, और तीनों का गेन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। P1 इक्वल टू क्या होगा बताइए कोई? G1 G2 G3 G4 G5 G6 है सबकी? नहीं? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, वॉइस आ रहा है। चलो ठीक है। P2 इक्वल टू क्या होगा? P2 इक्वल टू G1 G2 G7 G7 और G6, और P3 इक्वल टू क्या होगा बाबू? G1 G2 G3 G4 G8 G4 उसके बाद G8 G8। गुड 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 गुड। अब है ना हम लोग लूप देखेंगे, ठीक है। लूप्स L1 फर्स्ट लूप लेते हैं, माइनस G2 G3 G4 G5 और H2। ये कल हम लोग इंडिकेट किए थे। L2 इक्वल टू माइनस G5 G6 H1, L3 इक्वल टू माइनस G8 H1 और L4 इक्वल टू माइनस G7 H2 G2 और L5 इक्वल टू माइनस G4 H4 L6 इक्वल टू माइनस G1 G2 G3 G4 G5 G6 H3 L7 माइनस G1 G2 G7 G6 H3 और L8 इक्वल टू माइनस G1 G2 G3 G4 G8 और H3।
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डेल निकालना है, उसके बाद डेल 1 डेल 2 डेल 3 देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग डेल 1 ही देख लीजिए, डेल 1 डेल 2 डेल 3 देख लीजिए। डेल 1 क्या है? फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का जो मिसिंग जो टच नहीं करता हो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को, उस लूप गेन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में जितना भी है डेल 1 में जो आप देख रहे हो, तो सारा लूप आपको टच करते जा रहा है। तो इसका क्या हुआ, 1 हो जाएगा। फिर अब हम लोग डेल 2 आते हैं। डेल 2 हमारा क्या है? तो फर्स्ट सेकंड फॉरवर्ड पाथ, सेकंड फॉरवर्ड पाथ क्या है? G1 G2, उसके बाद G7 और G6। तो देखिए एक नहीं टच करता है, वो कौन सा है? ये वाला जो लूप है, ये वाला लूप, ये आपको सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी, तो ये 1 माइनस 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 G2 G4 और H4। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस G4 H4। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है कुछ तो बोलिए। सर ये वाला एक बार और समझा दीजिएगा, नहीं समझ में आया। डेल टू नहीं समझ में आया? देखिए डेल के जो होता है ना, डेल के 1 माइनस समेशन ऑफ गेन ऑफ एवरी लूप डज नॉट टच द पाथ पी के। तो फर्स्ट का अगर मान ले हम निकाल रहे हैं डेल 1, तो फर्स्ट माइनस गेन ऑफ एवरी लूप, तो गेन ऑफ समेशन ऑफ गेन ऑफ एवरी लूप डज नॉट टच फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में आप देखिए 1 माइनस सारा लूप टच करता है, G1 G2 G3 G4 G5 G6 में जितना भी आप लूप किए हैं सब टच कर रहा है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। लेकिन जब सेकेंड फॉरवर्ड पाथ जाते हैं G1 G2 G7 और G6, तो ये वाला लूप है जो है G4 और H4 वाला, जो माइनस G4 और H4 जो लूप है, ये टच नहीं कर रहा सेकंड लूप को, सेकंड फॉरवर्ड पाथ को। तो 1 माइनस बाकी सब टच कर रहा है, इसके अलावा फिर सब टच कर रहा है, फिर जितना आप देखोगे सब टच कर रहा है। तो 1 माइनस माइनस G4 H4, हम जो लूप है लूप गेन वो हम लिख दिए। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस G4 H4। यहाँ तक किन्हीं को और समझने में डाउट? अब देखिए हम लोग डेल 3 की बात कर रहे हैं, डेल 3 फॉरवर्ड पाथ। तो डेल 3 जो हमारा है बाबू, G1 G2 G3 G4 और G8 है। तो यहाँ भी आप देखोगे तो सारा लूप आपको टच कर रहा है। तो सारा लूप जो टच कर रहा है, तो 1 माइनस 0, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, अभी भी डाउट है तो बोलिए। सर डेल 2 पे हम लोग का ये G5 नहीं होगा? कौन सा? डेल 2 G5 पे तो नहीं है ना। डेल 2 जो फॉरवर्ड पाथ है ना, उसमें G1 G2 G7 और G7 G6 है, ठीक है। तो G5 कहाँ एक लूप बना रहा है? G5 और क्या चीज मिला के लूप बना रहा है? लूप का जो हमने क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लूप है L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8। लूप मतलब होता है कि जिस नोड से स्टार्ट हो रहा है उसी नोड पर फिर एंड हो रहा हो, मतलब कि दोबारा नहीं आ रहा हो, एक ही बार में लेकिन एंड हो रहा है। तो देखिए G5 कौन सा लूप बना रहा है? ये वाला G5 G6 और H1। आप अगर ये वाला लूप देख रहे होंगे तो ये देखिए G7 के बाद ये तो यहाँ पे लूप नोट टच कर रहा है ना, ये वाला नोट टच कर रहा है, ये वाला नोट टच कर रहा है, तो कैसे होगा? समझे? ये जो सेपरेट लूप है G4 माइनस H4, ये पूरा कंप्लीट लूप है, ये टच नहीं कर रहा सेकेंड फॉरवर्ड पाथ को, बाकी सब टच कर रहा है। अभी भी डाउट है तो बोलिए। क्लियर हुआ? हेलो, नहीं समझ में आ रहा। कल का क्लास किए थे? यस सर। अच्छा एक चीज बताओ, सर क्या ये दिक्कत वाला है? डेल जो आप डेल निकाल रहे हैं ना सर, हाँ वो नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है, हम बोल रहे हैं ना कि ये डेल जो होता है, डेल के जो होता है, वो मान लीजिए कि kth फॉरवर्ड पाथ है, मतलब डेल 1 निकाल रहे हैं तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में 1 माइनस लूप गेन ऑफ समेशन ऑफ लूप गेन ऑफ
डज नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ। अब बताओ, तुम ही बताना, आप ही बताना, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में कौन ऐसा लूप है जो टच नहीं कर रहा है? कोई ऐसा है लूप जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है? G1, G2, G3, G4, G5, G6, ये सीधा स्टेट जा रहा है। नो सर। तो जितना भी लूप Yes, बन रहा है, आप लूप का इक्वेशन लिखे हुए हैं, लूप यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, तो उस लूप में कोई लूप ऐसा है जो टच नहीं कर रहा हो? कोई भी लूप? नो सर। तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। डेल 2 आ जाओ बाबू तुम। डेल 2 है G1, G2, G1, G2, उसके बाद G7 और G6 है। G1, G2, G7, G6 है, ठीक है। अब इसमें कौन सा लूप है जो कंप्लीटली लूप, नहीं कि गेन, कंप्लीटली लूप कौन सा लूप है जो टच नहीं कर रहा है? बताओ आप। तुम बोल रहे थे ना G5 G4 समथिंग। हाँ सर, एक्चुअली ना वहाँ पे ना हम कंफ्यूज थे कि वो जो पाथ वो कवर कर रहा है, तो उस पे जो G5 था वो हम इधर कंसीडर कर ले रहे थे, तो नहीं, इसलिए तो समझ में नहीं G5 आ खाली रहा नहीं ना गेन, हमको लूप कंप्लीट देखना। G5 कोई लूप नहीं है, G5, G6 और -H1 एक लूप है, लेकिन आपका G5 एक इंडिविजुअल लूप नहीं है ना, तो वो तो G5 तो गेन है, सिर्फ लूप नहीं है। तो आप ऐसा कोई लूप बताओ जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ को नहीं टच कर रहा है। सिर्फ आप देखोगे कि G4 और -H4 ये जो है टच नहीं कर रहा है, क्योंकि नोड ऊपर से ऊपर जा रहा है, बाकी सारा लूप टच कर रहा है। तो सिर्फ 1 G4 H4 हुआ। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ अब। यस सर, अब क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, गुड। अब ये हमारा डेल 1, डेल 2, डेल 3 निकल गया। और किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए। ठीक है, अब डेल पे आते हैं। डेल क्या है? 1 - समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, फिर प्लस समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन, उसके बाद माइनस समेशन ऑफ 3। हम 2 तक ही रखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर 2 तक है। 1 माइनस, अब जो यहाँ पर हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 प्लस L7 प्लस L8 हो जाएगा। अब 2 नॉन टचिंग लूप में हमको देखना है कि कौन कौन सा होगा। अब देखिए, हमारा एक तो इंडिविजुअल ये हो गया G4 -H4, ये L5 और L7। देखिए L7 क्या है हमारा? -G1, G2, G7, G6, H3। देखिए G1, G2, G7 और G6 और H3, ये नीचे वाला, ये वाला जो पार्ट जा रहा है, ये देखिएगा, हम चल रहे हैं, सॉरी, हम ग्रीन लाइन से चल रहे हैं। अब देखिएगा, ये G1, G2 और G7, उसका G6 और ये H3, ये क्या है? G4 वाला और ये वाला लूप दोनों नॉन टचिंग लूप है एक दूसरे से, तो हम लोग लिख सकते हैं ये L5 और L7 प्लस, फिर एक और होगा L5 और L4। तो L5 L4 क्या है हमारा? अब देखिए L4 क्या है? G7 H2 G2, ये G7 यहाँ से G7 ऊपर से और H2 और G2, ये वाला ऊपर वाला, तो ये एक नॉन टचिंग लूप हो जाएगा, एक दूसरे से नॉन टचिंग है, एक दूसरे से नॉन टचिंग है। तो यहाँ पर L5 L4 और नेक्स्ट क्या होगा बताइए? साक्षी G3 प्लस L3 L4। L3 क्या है बाबू? G8 H1, G8 ये जो है G8 और H1, ये एक लूप है, G8 H1 और L3 आपका क्या है? G2 G7 और H2। तो ये देखिए एक दूसरे से कोई भी नोड दोनों को शेयर नहीं कर रहा है, तो ये दोनों नॉन टचिंग लूप हुआ। तो L3 L4 लिए, और बाकी जब 3 का कॉम्बिनेशन देखोगे तो वो पॉसिबल नहीं मिल रहा है। 3 का कॉम्बिनेशन आपको कोई ऐसा नहीं 3 कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि नॉन टचिंग आपको सब कॉमन आ जाएगा कोई, तो 2 कॉम्बिनेशन है हमारा, 3 ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, ये मेन इंपॉर्टेंट यही है।
यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नहीं डाउट है तो ट्रांसफर फंक्शन आपका डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू P1 del 1, P2 del 2 और P3 del 3 अपॉन del, सारा का वैल्यू रख दो, आपका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट हो गया। कोई भी आपका इधर उधर चेंज करने का नोड और ये सब का कोई दिक्कत नहीं है, आप इजी वे से आप रखिए, आपको फाइंड आउट हो जाएगा। आगे बढ़े या इसमें कहीं किसी को डाउट है तो बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं तो फिर लेते हैं। देखिए 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा तभी आप लोग का क्लियर हो पाएगा बहुत अच्छे से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अभी भी नींद में हो क्या जी आप लोग? आगे बढ़े? यस सर। सुनते भी नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है। G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, ठीक है। और ये H2 और ये रिवर्स S3, S2, S3 और ये रिवर्स H6 और ये रिवर्स H7। देखिए कोई भी सिंगल फ्लो ग्राफ का प्रॉब्लम रहे, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ इज देयर, कितना फॉरवर्ड पाथ है बताइए सर 2। कितना? 2। और कोई 2 के अलावा कोई आंसर किन्हीं के पास? जो क्लास देख रहे हैं 2 के अलावा और किन्हीं के पास आंसर नहीं? 2 फॉरवर्ड पाथ है तो दोनों फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या होगा? P1 इक्वल टू क्या होगा बाबू? G1, G2, G3, G4। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? G5, G6, G7, G8। अब हम लोग लूप्स देखेंगे, कितना लूप्स है बताइए, नंबर ऑफ लूप्स बताइए पहले। 1 2 3 4। सर 4 लूप है तो L1 इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट L1 हम लोग ले लेते हैं H2, G2, L2 ले लेते हैं G3, S3 और L3 ले लेते हैं G6, S6 और L4 ले लेते हैं G7, S7। अब 2 चीज होगी, हमारा लूप निकल गया है और फॉरवर्ड पाथ निकल गया है। अब डेल 1 निकालते हैं। डेल 1 जिनको कंफ्यूजन था वही बताइएगा, 1 माइनस समेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप। तो पहला जो हमारा फॉरवर्ड पाथ है ये ऊपर वाला है। अब यहाँ पे देखो क्लियर हो जाएगा सबका, अगर किसी को डाउट है। ये फॉरवर्ड पाथ हमारा है, ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो 1 माइनस क्या क्या आएगा? ये नीचे वाला जो लूप गेन है समेशन में आ जाएगा, तो समेशन ऑफ ये हो जाएगा G6 S6 प्लस G7 S7 फर्स्ट के लिए। और डेल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 1 माइनस डेल 2 हमारा क्या है? सेकेंड फॉरवर्ड पाथ के लिए, तो नीचे वाले के लिए, तो नीचे वाले के लिए तो ऊपर वाला आ जाएगा 1 माइनस G2 H2 प्लस G3 H3। यहाँ तक किन्हीं को डाउट? नहीं सर। यहाँ तक किन्हीं है ना? नहीं सर। अब ये डेल ये निकल गया। अब हम लोग डेल निकालेंगे। डेल जब निकालेंगे
तो 1 माइनस पहले इंडिविजुअल लूप गेन L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ये हो गया। अब क्या है प्लस समेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। समेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप क्या क्या होगा? अब देखो यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ। L1 लिया हूँ, इसको L2 लिया हूँ, इसको L3 लूप लिया हूँ, इसको L4 लूप लिया है। अब बताइए क्या क्या होगा? पहले तो क्या होगा, L1 इंटू L3 और L1 इंटू L4 हो जाएगा। L1 L3 प्लस L1 L4 प्लस L2 इंटू L3 और L2 इंटू L4, L2 इंटू L3 प्लस L2 इंटू L4 होगा कि नहीं? अब देखो बढ़िया से देख लो सिग्नल फ्लो ग्राफ, होगा? देखिए L1 टच नहीं कर रहा है L3 से, तो L1 L3, L1 टच नहीं कर रहा है L3 L4 से, तो L1 L4, फिर L2 भी टच नहीं कर रहा है L3 से, L2 L3 और L2 L4। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, नो सर। अब क्या ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 L1 प्लस P2 L2 और डेल। सारा का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट किए हुए पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो एक मैं पुट कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर एक भी कंप्लीट नहीं किए थे। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, G1 G2 G3 G4 और डेल 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस G6 S6 प्लस G7 S7 और प्लस और आपका सेकेंड फॉरवर्ड पाथ क्या है, G5 G6 G7 G8, G5 G6 G7 G8 और 1 माइनस ऊपर में आ जाएगा डेल 2 G2 H2 प्लस G3 H3। उसके बाद नीचे 1 माइनस summation of individual loop gain H2 G2 plus G3 H3 plus G6 H6 plus G7 H7 और प्लस ये जो आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन H2 G2 और G6 H6 प्लस G2 H2 G7 S7 प्लस G3 S3 G6 S6 प्लस G3 S3 G7 S7। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नहीं तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। G6 G7, ये एक अलग क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें फॉरवर्ड पाथ कितना है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितना है बताइए कोई। ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ बताइए। n इक्वल टू कितना होगा, 3 के अलावा और कोई आंसर? एक ही स्टूडेंट है जी, अंकित।
अंकित हो? यस सर, बताओ देख आंसर। रहे बस, बता रहे। हाँ बस देख के बताओ, बताओ बाबू। अंकित, तौकीर, एक तो इस क्लास में बॉयज कम है और बॉयज जवाब भी नहीं देता कोई। तीन ही है सर। 3 है ना, ठीक है। और किन्हीं का कोई अलग आंसर? सबको नो चांस मिलना सर। चाहिए, है ना? 3 है सर। 3 है ना, ठीक है, गुड। तो 3 आंसर है और उसके बाद तीनों का हम लोग गेन निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट P1 इक्वल टू क्या होगा, G1 स्टेट चलते हैं हम लोग, G2 G3 G4 और G5। P2 इक्वल टू G1 तो आएगा, फिर हम लोग चल जाते हैं G6 पे, G6 के बाद G4 और G5 और P3 इक्वल टू क्या चलते हैं, P3 इक्वल टू G1 G2 और G7। इसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 3 फॉरवर्ड पाथ हो गया। लूप गेन, लूप्स बताइए कितना है जी, हाउ मेनी लूप्स हियर, 3। हाउ मेनी लूप्स आर हियर? बताइए कोई। सर 4 लूप है सर। 4 लूप्स हैं। और किन्हीं का अलग आंसर? अंकित बताओ बाबू, तौकीर, सर 5 है। कितना? 5, ठीक है। पांचों का गेन बताओ, जो 5 बताए हैं। L1 इक्वल टू, पहले L1 बताइए। सर ऐसे L1 इक्वल टू G4 मतलब माइनस G4 H1 पहला हो गया। देखो, हाँ, एक मिनट बाबू, एक मिनट सामने लिखते हैं ना तो चलो ठीक रहेगा। लूप्स यहाँ हम लोग लिखते हैं, L1 इक्वल टू आप बता रहे हैं G4 और माइनस H1 H1। माइनस में। हाँ, L2 बताइए बाबू। L2 हो गया सर, क्या है ये, सर G2 G3 G4 G7। G5 G। अरे वो 5 बोला है उसको बोलने दो ना, आप मत बोलो अभी। जो 5 बोला उनको बोलने दो, 5 कैसे फाइंड आउट होता है वो देखना है हमको। L2 बताइए, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व होगा। L2 बताइए। सर G2 G7 G2 G7 G7 और H2 माइनस में। H2, हाँ ठीक है, गुड। और L3 बताइए। सर L3 बताइए। G6 हाँ, G6 G4 G5 माइनस H2 G6 G4 और G5 G5 माइनस माइनस H2। H2, ठीक है। L3 हो गया। L4 बताइए। यार 5 तुम देखे थे तो फिर चौथे में तुम परेशान हो रहे हो। हाँ, सर एक फोर्थ वाला G1 बताइए। G4 G5 G1 और H2 G1 G2 G3 G4 G5 हाँ, और H2। तो G1 से तुम ले रहे हो तो नोड यहाँ आ रहा है ना बाबू, यहाँ पर नोड आ रहा है, तो G1 नोड कंप्लीट कहाँ हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। G2 G1 जब ले रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। G2 से खाली लोगे, G2 G2 G3 G2 G4 G3 G5 सब G4 हो जाएगा। हाँ G2 G3 G4 G5 और H2 माइनस। हाँ, माइनस H2। L5 बताइए। हमको भी 4 ही दिखा था, अंकित बताएगा 5वां। तो 5 जो बोले थे उनसे पूछ रहा हूँ, 5 आप ही बोले थे। देखिए 4 ही होगा, ठीक है। ये यही 4 पॉसिबल है, जो लोग बताए थे 4 उनका राइट आंसर है। ये 4 ही पॉसिबिलिटी है। अब देखो, अब 4 पता चल गया आपको, 3 फॉरवर्ड पाथ है,
तो आप हमको लगता है डेल 1 भी निकाल सकते हो आराम से, डेल 2 भी निकाल सकते हो और डेल 3 भी आराम से निकाल सकते हो और डेल भी निकाल सकते हो। तो ये सॉल्यूशन करके आप लोग सभी लोग सेंड कीजिएगा। अगर सॉल्यूशन नहीं सेंड करते हैं तो मार्क्स डिटेक्ट होगा आप लोग का। और कुछ और क्वेश्चन है जो मैं राइट अप करता हूँ, आप लोग उसको भी सॉल्व करके सेंड कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ बोलिए तो बाबू। डायग्राम दिखाइए, डायग्राम। हाँ ये सर डायग्राम है। एक लूप, सर एक लूप G3 G7 G5 G3 माइनस G3 से बैक G3 कैसे जाओगे? G3 आगे जा रहा है ना, G3 से बैक नहीं जाना है। G3 G4 जा सकते हो आप, पीछे नहीं जा सकते। एरो देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इस तरह डायरेक्शन में जा रहा है। अब पीछे अपने मन से नहीं मुड़ना है, जो डायरेक्शन है उसी को लूप करना है। देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ मतलब क्या है, सिग्नल ऑलरेडी चल चुका है, वो आपको नहीं चलना है, उसमें से देखना है कि वो कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल हो रहा है। आपको नहीं पीछे उसको मोड़ देना है, वो डायरेक्शन ऑलरेडी शो हो चुका है। ठीक है, प्रॉब्लम में समझे? अब बैक नहीं जा सकते हो। G3 आपका एरो देखिए आगे जा रहा है, G3 G4 जा सकते हो, G3 G7 नहीं जा सकते हम। G2 G7 जा सकते हैं, G2 के बाद G7 जा सकते हैं, G2 के बाद G3 जा सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी है, दोनों तरफ जा रहा है एरो, लेकिन G3 से G7 नहीं जा सकते। यस सर, यस सर, समझ गए? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और राइट अप करते हैं। सबका सॉल्यूशन देना है आप लोगों को। 32 लोग प्रेजेंट है, 32 लोग का हमको व्हाट्सएप में आंसर आना चाहिए आज शाम तक में। और ये लैब आज 2:30 बजे से होगा। कॉपी में भी दिखा सकते हो, जो लैब में आते हैं तो वो लैब के समय कॉपी में भी दिखा सकते हो आप लोग। तो व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है, फोटो लेना है फिर उसको भेजना है, उस समय तक कंप्लीट कर लेते हो तो वहां भी दिखा सकते हो आप लोग। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और है जो ब्लॉक डायग्राम में है, उसको सिग्नल फ्लो में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर डायरेक्शन क्या है ये वगैरह। ठीक है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है। इसको बाद सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करने का किन्हीं का माइक ऑन है जी। सिग्नल फ्लो ग्राफ में ऑन करने कन्वर्ट करने के बाद इसको फिर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सर दूसरा नंबर फिगर दिखाइए ना पूरा। क्या चीज फिगर नहीं दिख रहा है? आधा दिख रहा है। अच्छा ऊपर वाला यहाँ मैं पोस्ट कर दूंगा, शेयर करूंगा। ये फीडबैक सॉरी, ये फीडबैक जो है ना, एक मिनट
फीडबैक में यहाँ पर C है जी, ये C है और ये 1 है, जहाँ नहीं दिया हुआ है 1 है। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में कितना फॉरवर्ड पाथ है बताइए तो, कोई भी? सर 2। दो। लूप्स कितना है?